यूके में स्टडी वीज़े पे आने के लिए अब आपको आइल्स बिल्कुल भी देना नहीं पड़ेगा। आप विदाउट आइल्स अब यूके में आ सकते हो। कैसे आ सकते हो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। उम्मीद है कि सारे लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है ना बड़ी इम्पोर्टेंट है, तो जो लोग यूके में स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो ये वीडियो पूरी देखें, इस वीडियो को स्किप मत करें। अब यूके में स्टडी वीज़े पे आना बिल्कुल आसान हो गया है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे वो ज़्यादातर जो मेन चीज़ थी ना इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आइल्स, उस पर भागते थे। तो अब रिसेंटली हुआ क्या है कि जब कोविड आया है तो कोविड में जो है सेंटर्स बंद हो गए थे इंग्लिश लैंग्वेज के। ख़ासतौर पर जो एक इम्पोर्टेंट टेस्ट हुआ करता था आइल्स का, उसके क्या कहते हैं अल्टरनेटिव्स, इन्होंने बहुत से टेस्ट निकाले थे उस टाइम में। तो अभी तक जो है 2022 रिसेंटली जनवरी इंटेक आया और जनवरी इंटेक ख़त्म हुआ। अभी मई इंटेक, जून इंटेक और अभी सितंबर इंटेक, अभी कमिंग इंटेक है। तो अभी तक जो है ना वो अल्टरनेटिव टेस्ट जो है ना आइल्स के अल्टरनेटिव टेस्ट जो उन्होंने निकाले थे वो बहुत इजी टेस्ट हैं। अभी उस टेस्ट की बेस पे जो है ना आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो उस टेस्ट को डिस्कस करूँगा आज की वीडियो में और उसके बारे में बताऊँगा कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं उस टेस्ट को। तो बेसिकली होता क्या था कि आइल्स जो था वो एक लेंथी प्रोसीजर कह सकते हैं एक, और उसकी मार्किंग क्राइटेरिया जो है वो काफ़ी टफ़ होता था। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, डरते थे टेस्ट देने से कि कहीं बैंड्स नहीं आएंगे, लेंथी प्रोसीजर है तो बैंड्स कम आ जाएंगे तो क्या करेंगे। तो अब यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है, अब यूनिवर्सिटीज़ ने किया है आइल्स के अल्टरनेटिव टेस्ट निकाले हैं। एक ऑक्सफोर्ड टेस्ट है, डुओलिंगो टेस्ट है, सेल्ट है और लैंग्वेज सर्ट है। इस तरह के बहुत सारे टेस्ट जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ ने स्टूडेंट्स को फेवर की है कि आप जो है ना घर बैठ के टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि कोविड में जो है ना वो सेंटर्स वगैरह बंद थे तो वहाँ पे एक्सेस नहीं थी, तो लोग घरों में टेस्ट, और वो टेस्ट बिल्कुल आसान टेस्ट हैं। आप इवन के एक दिन की प्रिपरेशन में आप जो है ना वो टेस्ट जो है क्लियर कर सकते हैं, सारे के सारे टेस्ट। मैंने खुद जो है ऑक्सफोर्ड का टेस्ट दिया था और लिटरली मैंने सिर्फ एक दिन की तैयारी की थी, वो भी स्पीकिंग की मॉड्यूल की ना। वो जस्ट देखा था, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट था तो टॉपिक्स वगैरह जो उसमें आने थे बस उसको जो है ना वो सिर्फ गो थ्रू किया था उन टॉपिक्स को। तो बेसिकली होता क्या है कि यूकेवीआई की रिक्वायरमेंट्स में जो है ना वो इंग्लिश को जो है ना आपको इंग्लिश टेस्ट के बगैर आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकते। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी भी आइल्स की रिक्वायरमेंट है उनकी, लेकिन मेजॉरिटी जो 90% यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अल्टरनेटिव टेस्ट चलते हैं। ऑक्सफोर्ड, डुओलिंगो, क्योंकि वो 90% यूनिवर्सिटी जो है ना वो 6 बैंड करती हैं एक्सेप्ट। तो बाकी ऑक्सफोर्ड और डुओलिंगो का सीन है वो बहुत इजी सीन है। आप एक ही दिन में वो घर बैठे ऑनलाइन उसको खुद बुक करें, खुद बुक करके जनाब तो आप वो टेस्ट दें, और उसकी मार्किंग भी जो है इतनी टफ नहीं होती। और स्पीकिंग तो इसका बिल्कुल इजी सीन है, 2 टॉपिक दिए होते हैं और एक टॉपिक तो होता है जो उसमें बोलना होता है आपने, जस्ट उन्होंने पहले से दिया होता है टॉपिक और आपने क्या करना होता है उस टॉपिक पे बस स्पीच करनी होती है। और वो आप जो जब 3 से 4 मिनट के लिए स्पीच करते हैं वो आपको उदी वो एग्जामिनर जो होता है वो कहता है बस भाई तुमने बहुत इंग्लिश बोल ली है। तो फिर वो दूसरा टॉपिक जो होता है उसमें बस वो क्वेश्चनिंग आंसरिंग होती है, और वो भी इजी सीन होता है। वो भी जस्ट आपने जो लिखा होता है राइटिंग में उसी के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करते हैं। तो बाकी जो डुओलिंगो है उसका तो बहुत इजी सीन है, और उसमें जस्ट वो आपको लाइन दी होती है उधर ऊपर और स्क्रीन पे आपकी आ रही होती है कंप्यूटर पे, तो आपने जस्ट जो क्या है उसको रिपीट करना है। और उसके अलावा जो टॉपिक्स होंगे थोड़े से, फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जी मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको कि माई स्कूल, आपने उस पे बोलना है। अब माई स्कूल पे तो बच्चा भी बोल सकते हैं। तो इस तरह बहुत इजी सीन है। मेजॉरिटी यूनिवर्सिटी जो है आइल्स को छोड़ के बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो उसके अल्टरनेटिव टेस्ट जो है ना वो एक्सेप्ट कर रही है। अब आपने जाना है यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे और उसको सर्च करना है, और सर्च करके आपने चेक करना है कि कौन सा
जो है आइल्स के अल्टरनेटिव कौन सा टेस्ट वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो बहुत ईजी सीन है, आप वहाँ पे जाएं, उनकी वेबसाइट पे चेक करें और उस टेस्ट की प्रिपरेशन करें। अब इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, उन्होंने आइल्स किया हुआ था जो कि ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला था, लेकिन उन्होंने किया क्या कि यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया और जब कैश लेटर इशू करने के टाइम पे उनका जो है वो लैंग्वेज टेस्ट वो वैलिड था, लेकिन जब वीज़ा जमा करवाने के टाइम में उनका, जब वीज़ा उन्होंने टाइम लिया अपना, उसका जो टोटल प्रोसेस था उस टाइम तक वो जो टेस्ट है वो एक्सपायर हो गया था, लेकिन उनको कैश मिल गया था, लेकिन उन्हें वीज़ा इशू नहीं हुआ था। ये भी आपने चेक कर लेना है कि अगर आपने पहले से टेस्ट दिया हुआ है तो उसकी जो वैलिडिटी है वो 2 ईयर्स है। कोई भी टेस्ट है, आइल्स का टेस्ट हो, ऑक्सफोर्ड का टेस्ट हो, डिलिंगो का टेस्ट हो या कोई भी टेस्ट हो, उसकी जो लिमिट है ना वो 2 ईयर्स है। 2 ईयर्स के बाद जो है ना वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ का जो है ना वो देख लेना है कि आपका जो भी टेस्ट दिया हुआ है, आपने आइल्स दिया हुआ है, कोई भी दिया हुआ है, वो 2 साल से जो है ना वो ओवर ना हो गया हो, क्योंकि 2 साल में वो एक्सपायर हो जाता है। कोशिश करें कि उससे पहले पहले आप दोबारा टेस्ट दे लें, ताकि जो है ना आप उस रिस्क से जो है ना वो बच सकें। अब ये जितने भी अल्टरनेटिव टेस्ट वगैरह जो है ना, अब ये कब तक चलेंगे इसका कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो कोविड की वजह से उन्होंने शुरू किए थे, तो मोस्ट प्रॉबली ये आखिरी इनटेक होगा जहाँ तक मेरी नॉलेज है या जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि ये दोबारा आइल्स शुरू कर देंगे, क्योंकि ये कोविड की वजह से उन्होंने शुरू किए थे, तो अब मे बी उसको जल्द ख़त्म कर दें। तो आखिरी इनटेक है, चांस है, और अगर आप आइल्स से बचना चाहते हैं तो इसी इनटेक में जल्दी से जल्दी अप्लाई करो और यूके पहुंच जाओ। तो आपको बैंड्स कितने रिक्वायर्ड होंगे इसके बारे में मैं बता देता हूँ। जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो एक्सेप्ट करती हैं 6 बैंड्स ओवरऑल, और जो ईच मॉड्यूल बैंड्स हैं वो 5.5, नॉट लेस दैन 5.5। बहुत कम केसेस में होता है कि कोई यूनिवर्सिटी आपको 5 बैंड पे जो है ना वो आपको एडमिशन दे दे, लेकिन आप कोशिश करें कि 6 बैंड आपके हर सूरत में आने चाहिए ओवरऑल, और कोई भी ईच बैंड 5.5, ईच कंपोनेंट लाइक वो 5.5 से नीचे ना हो। ये अपनी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि मोस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट इतना करती हैं, इतना ही क्राइटेरिया, चाहे वो ऑक्सफोर्ड का टेस्ट है, चाहे वो डिलिंगो का टेस्ट है, चाहे वो आइल्स का टेस्ट है, कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ये सिर्फ यूके के लिए मैं बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में आई थिंक ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ईच मॉड्यूल 6 बैंड्स पे वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यूके के लिए 5.5 बैंड ईच कंपोनेंट में ये चल जाता है। तो आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो इंशाल्लाह अभी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए यूके स्टडी वीज़ा के लिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि उसी टॉपिक पे जो है ना एक वीडियो बना दूँ, ताकि जो है ना उससे सबको फ़ायदा हो जाए। तो अपना ख्याल रखें और चैनल को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।